एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद राखी सीकरी। और आज की वीडियो में हमें कवर करना है चैप्टर स्ट्रेट लाइंस की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। तो पिछली वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन तक कवर किया था। आज 7th ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें करना क्या है, स्लोप निकालना है लाइन का, जो कि कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इन्हें बताया हमें। तो अगर जैसे कि हमारा ग्राफ होता है बेटा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस कहाँ है, ऊपर वाला है ना। नीचे नेगेटिव होता है और ऊपर क्या है, पॉजिटिव। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि ये कहाँ पर बन रहा है एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और कितने एंगल पे, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ये हमारा स्ट्रेट है और एंटी क्लॉकवाइज हमारा इस डायरेक्शन में होगा। तो इधर वो कहीं एंगल बना रहा है कितना, 30 डिग्री का। ठीक है, एक लाइन एक एंगल बना रही है 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ पे, वाई एक्सिस के पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हमें बताया है। तो हमें क्या निकालना है, उसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ द लाइन अगर थीटा के रिस्पेक्टिव में गिवन हो, तो थीटा के रिस्पेक्टिव में क्या फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ द लाइन निकालने का। स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, ये होता है tan थीटा। अब वाई एक्सिस से हमें tan थीटा देखना है। तो ये तो हो गया 30 डिग्री, ठीक है। और ये कितना एंगल है, ये वाला, ये हमें पता है ये 90 डिग्री एंगल है। तो टोटल कितना एंगल है, ये 120 डिग्री। तो यहाँ थीटा क्या है हमारे पास, 90 प्लस 30, ठीक है। तो इसे हम कर देंगे tan थीटा, यानी कि tan 90 प्लस 30 पूछा है हमें। अब ये tan है, अब आपको पता है हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में किया था कि tan का जो एंगल है वो 90 के बाद चेंज हो जाता है। तो वो किस में चेंज हो जाता है, कॉट में चेंज हो जाता है। दूसरी चीज ये ध्यान रखने वाली है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट और tan कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आपको याद होगा हमने किया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या है, नेगेटिव है। थर्ड में पॉजिटिव होता है बट सेकंड में नेगेटिव होता है, तो हमने नेगेटिव लगा दिया। और ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। tan 90 के बाद चेंज हो जाता है इनटू कॉट, तो हमने कॉट कर दिया। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि tan और कॉट नेगेटिव होता है, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया। तो m है हमारा माइनस कॉट 30, जो कि कितना होता है, माइनस कॉट 30 कितना होता है, √3 विद द नेगेटिव साइन। तो ये हो गया हमारा इस लाइन का स्लोप जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंड करना था फिगर बना के कि वो कहाँ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जो एंगल पूछा गया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 8। आप तब तक जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है और आपको बताया कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ये कैसे हैं, ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है कि अगर आपकी एक लाइन है तो ये जो पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पे, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, तो अब हमें ये जो 3 पॉइंट्स गिवन है इनको हम नेम दे देते हैं। तो a हो गया हमारा x, -1, b ले लेते हैं हम अपना ये जो सेकंड पॉइंट है 2, 1, और c ले लेते हैं जो थर्ड हमें गिवन है 4, 5। तो a, b और c कैसे हैं, ये कोलिनियर है। ठीक है, तो कोलिनियर है मतलब वो सेम ही लाइन पे लाई करते हैं। तो अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और क्या प्रॉपर्टी है कोलिनियर पॉइंट्स की, अगर हम कहें कि ये कोलिनियर है तो यानी कि जो स्लोप है ए बी का विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, क्योंकि वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो ये जो स्लोप है ए बी का विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो इसे ही पुट करके, इसी ही इंफॉर्मेशन को, अपनी इसी नॉलेज को हम यूज करके आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के लिए। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, करेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये होता है स्लोप का फॉर्मूला m। ठीक है, तो पहले स्लोप ऑफ ए बी को लेफ्ट साइड में रखेंगे और स्लोप ऑफ बी सी को हम राइट साइड में इक्वल रखेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो स्लोप हो गया ए बी, यानी कि ए बी, ये मेरे पॉइंट्स है। तो y2 यानी कि 1 माइनस y1 क्या है, -1 अपॉन x2 क्या है मेरा 2, -1 -x1 यानी कि x। ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या है m।
किसके इक्वल रखना है मुझे, स्लोप ऑफ बी सी के। तो बी क्या है यहाँ पर, बी और सी, तो इसमें y2 क्या है 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। तो ये हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स को हमें इक्वल रखना है किससे, 5 माइनस 1 इज 4, 4 माइनस 2 इज 2। ठीक है, तो इसे कट भी कर लेती हूँ, ये 2 हो गया, तो ये हो गया यहाँ पर, और 2 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो मैं ये चीजें इधर उधर ले जाती हूँ, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 2, ये मैं इधर ले गई, 2 माइनस एक्स हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो इससे क्या हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, 1 के, और इससे x को मैं इधर ले जाती हूँ, तो ये हो गया 2 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा x का वैल्यू आ गया। यही पूछा गया था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, आपको x का वैल्यू निकालना था एंड में। ये है मेरा आंसर। क्या मैंने यूज किया इन्फॉर्मेशन को, हमें ये बताया था कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो AB का स्लोप है शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ BC। तो ये आपने अपनी नॉलेज यूज करी इस रिलेशन वाली, और फिर आपने दोनों को इक्वल रख के x की वैल्यू निकाली। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो दोनों का स्लोप भी, दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। डिफरेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, बट एक इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज आपको होना जरूरी था। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is, without using distance formula, show that the points -2, -1, 4, 0, 3, 3 and -3, 2 are the vertices of a parallelogram. अच्छा, अब हमें बताना है कि ये जो चारों पॉइंट्स हमें गिवन है वो क्या है, पैरेललोग्राम के वर्टिस हैं, बट ये हमें बताया है कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना। बिना यूज किए डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे बताएंगे। तो पहले एक रफ पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो जैसे ये पैरेललोग्राम मैंने लिया, ठीक है, उसको मैं नेम कर देती हूँ ABCD। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स भी मैं नेम कर देती हूँ। सपोजिटली ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन्हीं को, ये एक A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो A है मेरा -2, -1, B की जगह मैं यहाँ पे 4, 0 पॉइंट्स नेम कर दूंगी, C इज 3 and 3 एंड D इज मेरा -3 and 2। तो हमें बताना है कि ये जो चारों हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। तो जैसे ही क्वेश्चन में देखो, आप वर्ड देखो पैरेललोग्राम, तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज जो है वो माइंड में आ जानी चाहिए, जो आपको हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम यूज कर नहीं सकते, बट हाँ पॉइंट्स गिवन है, तो हम जो स्लोप का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करोगे यहाँ पर आप, अगर दो लाइंस बेटा पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम में क्या होती है, ऑपोजिट लाइंस है पैरेलल होती है, तो अगर ये पैरेलल हैं तो उनका जो स्लोप का रिलेशन क्या है, सपोजिटली दो लाइंस है L1 और दूसरी लाइन है ये L2। अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो इनका जो स्लोप होगा बेटा वो इक्वल होगा। ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के इस टाइप के। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका जो स्लोप है वो इक्वल रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो स्लोप है, अब हमें स्लोप निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे हम स्लोप, तो एज पर द क्वेश्चन देखो, हमें हमारी जो नॉलेज है, एज पर द नॉलेज, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप भी इक्वल होने चाहिए। तो यानी कि जो स्लोप ऑफ, ये दूसरा पेन यूज कर लेती हूं मैं, स्लोप ऑफ AB, ठीक है, शुड बी इक्वल टू क्या, किसका स्लोप, स्लोप ऑफ CD, है ना, ये दोनों के। और दूसरी चीज स्लोप ऑफ BC शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ AD, है ना। अगर ये दोनों ऐसे स्लोप ऑफ AB, अगर स्लोप ऑफ CD मैं निकालूंगी, ठीक है, और देखूंगी अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और अब मैं जब निकालूंगी BC का स्लोप और AD का स्लोप, और अगर देखूंगी कि वो इक्वल आ रहे हैं, तो हाँ मैं ये इन्फर कर सकती हूँ दैट BC इज पैरेलल टू AD। तो मैं प्रूव कर पाऊंगी दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो अब एक एक करके स्लोप निकालना शुरू करते हैं। तो पहले है स्लोप ऑफ AB निकाल लेती हूं मैं। AB, y2 माइनस y1 है, तो ये दो पॉइंट्स है हमारे, A है -2 -1 और B है हमारा 4, 0। तो ये हो गया हमारा 0 माइनस ऑफ -1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 4 माइनस ऑफ -2। तो ये हो गया हमारा 1/6। तो स्लोप ऑफ AB आया है हमारा 1/6। इसी तरीके से आप स्लोप ऑफ CD निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ CD, अब क्या पॉइंट्स है हमारे, C 3, 3
और d है -3 एंड 2। तो ये हो गया हमारा y2 माइनस y1 यानी कि 2 - 3 अपॉन -3 तो ये हो गया हमारा 2 - 3 is 1 and 3 is 6 और ये माइनस माइनस कट गया तो ये भी हो गया हमारा 1/6। ठीक है, तो आपने देखा स्लोप ऑफ AB भी 1/6 आया और स्लोप ऑफ CD भी 1/6 आया है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो दो लाइन्स है वो कैसे हैं, वो पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू CD। क्यों? बिकॉज स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, स्लोप ऑफ BC निकालना है और AD निकालना है। तो चलिए स्लोप ऑफ BC से शुरू करती हूं मैं। स्लोप ऑफ BC, ओके, B है मेरा 4 0 और C है मेरा 3 and 3, तो निकाल लेती हूँ। तो ये हो गया मेरा 0 - 3 अपॉन 4 - 3, किस फॉर्मूला से, ये सेम फॉर्मूला। तो ये हो गया मेरा 3 अपॉन -3/1 यानी कि -3। स्लोप ऑफ AD निकालूंगी मैं। A के पॉइंट्स है मेरे -2 -1 और D के पॉइंट्स है -3 एंड 2, तो वही सेम फॉर्मूला पुट करूंगी स्लोप निकालने के लिए। तो ये हो गया मेरा 2 - (-1) अपॉन -3 -(-2) यानी कि 2 + 1 अपॉन -3 + 2 कितना हो गया मेरा -1 यानी कि 3 अपॉन -1 यानी कि -3। तो ये भी आपने देखा कि मेरा जो स्लोप ऑफ BC आया है -3 आया है और स्लोप ऑफ AD भी क्या आया है, -3 आया है। तो इससे मैं कह सकती हूँ कि BC इज पैरेलल टू AD। क्यों? रीजन क्या होगा मेरा कि स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD, है ना। इससे मैं कह सकती हूँ देयरफॉर क्या कंक्लूजन निकलता है आपका वी कंक्लूड दैट, अब जब पता चल गया कि AB इज पैरेलल टू CD और BC इज पैरेलल टू AD, तो मैं कंक्लूड कर सकती हूँ ना दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो यही कहा गया था हमें प्रूव करने के लिए। प्रूव कीजिए कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, बट आप डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं, तो हमने स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज किया और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आगे सॉल्व किया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और आज की वीडियो में इतना ही। आप प्लीज चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और नए हैं तो चैनल पे डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये 3 काम जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।